ओथ लिए थे तो सबसे पहले थावे माँ का दर्शन करने आए थे और हमने वहां घोषणा किया था मेडिकल कॉलेज का और अस्पताल का। अब देखिए अब जा रहा है बनने, टेंडर की प्रक्रिया में होगा अभी, लेकिन सारा फाइनल हम करवा लिए थे कैबिनेट से, सब जगह से निर्णय लगा लिए थे। कोई रोक नहीं सकता है उसको, कोई नहीं रोक सकता। वो हमने वादा पूरा कर दिया, आप लोगों से किया था। ट्रॉमा सेंटर पिछले बार आए थे तो हमने बोला था ट्रॉमा सेंटर देंगे, हमने ट्रॉमा सेंटर खुलवा दिया, खुद गए थे उद्घाटन करने। माँ थावे मंदिर का पूरा ठीक से बनाने का हम लोग जो है पूरा पैसा 70 करोड़ 80 करोड़ का दे दिए, काम शुरू हो गया। वहाँ पार्किंग का अलग व्यवस्था होगा, दुकान नया बन रहा है, नया पूरा जितना आपके 2 तालाब है उसका जीर्णोद्धार हो रहा है। पूरा पैसा जो वादा हम लोगों ने किया उस वादे को हमने निभाने का काम किया। लेकिन आप लोग बताइए, अब जब नौकरी मिलने लगा तो अभी चाचा कह रहे कि हम दिए, ठीक है आप मुख्यमंत्री थे, श्रेय जो लेना ले लीजिए, आप हमारे अभिभावक हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, सम्मान करते हैं, सम्मान करते रहेंगे, बड़े हैं। लेकिन ये बात तो तय हो चुका है कि अब नीतीश कुमार जी से बिहार चलने वाला नहीं है। अब नए लोगों को आना चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, नया बिहार बनाना चाहिए। हम लोग नए सोच के हैं, हम लोगों के पास विजन है। मुख्यमंत्री जी के पास कोई विजन नहीं है और ना ही गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। बताओ क्या, क्यों छोड़ा, हुआ है क्यों, छोड़ा क्यों, कहीं सुने हैं? एक बार आदमी ओथ लेता तो 5 साल के लिए ना, ये हर साल ओथ लेता है। पहले ऐसा कहीं हुआ है? अभी 3.5 साल हो रहा है सरकार का, नवंबर 2020 में ना रिजल्ट आया था और अभी चल रहा है 24 का, अभी फरवरी चल रहा है, तो समझिए अभी 3.5 साल और 3 बार ओथ ले चुके, टोटल 9 बार, 3 बार ओथ ले चुके। अब जब तक सरकार में स्थिरता नहीं रहेगी तब तक विकास संभव नहीं है। और अब कहते हैं मुख्यमंत्री जी की उनका एजेंडा था नौकरी देने का, तो मेरा 2 सवाल है, आप ईमानदारी से आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। सबसे पहली बार आप लोगों ने किसके मुंह से सुना था 10 लाख सरकारी नौकरी देने का? मेरे मुंह से सुने थे ना। और अगर आपको नौकरी देना था तो 17 साल भाजपा और आप लोग रहे, आप तब क्यों नहीं दिए? आप तभी क्यों दिए जब हम 17 महीना सरकार में थे? तो ये श्रेय लेने का बात नहीं है, सब लोग जानता है कि काम कौन किया है। तो इसलिए हम लोग सब लोग आप लोगों के बीच आए, हम किसी को गरियाने नहीं आए, ना हमको गुस्सा है किसी बात का। हम बस यही चाहते हैं कि जो काम करेगा आप लोग उसका साथ देने का काम कीजिए, मजबूती के साथ खड़ा होने का काम कीजिए, सभी लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। उस समय नियोजित शिक्षक वाला लोग कितना साल से आंदोलन कर रहा था, समान काम समान वेतन, कई सालों से कर रहा था कि नहीं कर रहा था? हम लोग का चुनावी एजेंडा मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, हमने कहा था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो नियोजित शिक्षकों को सरकारी राज्य का दर्जा हम लोग देने का काम करेंगे। और वो निर्णय कब हुआ? हमारी सरकार में हुआ, यानी 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को भी हम लोगों ने सरकारी कर्मी का दर्जा दिया। और अभी आप लोग सब लोग यहाँ हैं, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाथ जो है वो मजबूत कीजिए। और इसीलिए आप सब लोगों को निमंत्रण देने आए हैं 3 तारीख को
3 मार्च के इतवार का दिन पड़ता है 3 मार्च, हम लोग पटना में रैली करने जा रहे हैं गांधी मैदान में। आदरणीय लालू जी, आप सब लोगों के समक्ष रहेंगे, बात करेंगे और आप सब लोगों को हम न्योता देते हैं। बताइए आइएगा कि नहीं आइएगा? हाथ उठा करके बताइए आइएगा कि नहीं आइएगा? आइएगा ना? एक बार पटना आइएगा, थोड़ा रगड़ा रगड़ी हो जाए। पटना आइएगा तो अपने ही लोग का पटन शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप सब लोगों को न्योता भी देते हैं, आइए पटना। और ये भी बोलेंगे कि भाई जितने हम लोग हमारे समाज के लोग हैं, सब लोग हैं, गरीबों को सीने से लगाइए। चाहे अति पिछड़ा समाज के भाई हो, चाहे दलित समाज के भाई हो, चाहे अल्पसंख्यक भाई हो, सभी लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। चाहे अगड़े भाई हो या पिछड़े भाई हो, सब लोगों को दोस्ती कीजिए। और आप बताइए, एक एक व्यक्ति 5-5 लोगों को, अलग अलग समाज के लोगों को जोड़ने का काम करेगा कि नहीं करेगा? करिएगा ना? उनको मान सम्मान दीजिएगा ना? तो साथ लेके चले के पड़ी। तो इसलिए आप लोगों के बीच आए हैं। मोतिहारी में आज शुरू हुआ, बेतिया से फिर कार्यक्रम करके यहाँ आ रहे हैं। आज कल रात भर बारिश पड़ा मोतिहारी में, सुबह 8 से 9 बजे तक बारिश पड़ा, वरना कार्यक्रम वहाँ 10 बजे का था, वहाँ शुरू हुआ 1 बजे, तभी आने में हो गया हमको देरी। नहीं तो हम लोग समय से आते हैं। और रवा लोग तो तू लोग अपन घर के ना बढ़ाओ। हाँ, तो अपना सब लोग एकदम गोलबंद रहिए। और आरा रहे फैमारसी वे बेरोजगार, सबनी बात को हम लोग देखेंगे, चिंता आप लोग मत कीजिए। तो सभी लोगों को गोलबंद होने की जरूरत बा। और ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि मोदी जी का गारंटी सबसे पक्का वाला गारंटी है, सबसे मजबूत गारंटी है। विधानसभा में हम पूछे भाजपा के लोगों से, विधानसभा में जब भाषण दे रहे थे तो हम पूछे, ए मोदी जी के गारंटी वालों, जरा गारंटी कोई दे सकता है कि फिर से चाचा पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? तो सब भाजपा वाला के मुंह लटक गया। उसका एक और नहीं, दू को डिप्टी सीएम है और दोनों एक दूसरे का मुट्ठू ताक रहा है। कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं थे। तो इसलिए जब कोई गारंटी नहीं लेगा तो आप लोग काहे गारंटी उनका लीजिएगा? अब एकदम नया बिहार बनाना है, नए लोगों को आप लोगों को चुनने का काम करना है। तो इसलिए आप सब लोग को हम धन्यवाद देते हैं। और इतने देर तक आप लोग इंतजार किए हमारे आने का। आप सब लोगों के साथ हम खड़े हैं, आप लोगों की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। यहाँ महागठबंधन के सभी साथियों को हम धन्यवाद देते हैं, नेताओं को धन्यवाद देते हैं। और सभी नेताओं को यही कहेंगे कि अब सब लोग पटना के रैली के लिए जो है तैयारी जो है शुरू कर दिया जाए। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को हम यही विराम देते हैं। जय हिंद।